हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ की हिंदी की वर्कशीट कराने जा रही हूँ बच्चों। तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट 3 है। ठीक है, 3 नंबर की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में आपको एक गद्यांश दिया गया है और लिखा है इसको ध्यान से पढ़कर और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ जैसा मैं करती हूँ बच्चों। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में ऐसी परंपरा थी बच्चों कि जैसे जो भी लोग किसान थे वो अपने हिस्से की ज़मीन पर खेती करते थे और उसका एक भाग उनको राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। ठीक है, कुछ भी पैसे जितने, अगर उनकी फसल अच्छी होती थी तो ज़्यादा लगान देना पड़ता था और अगर उनकी फसल कम होती थी तो कम लगान देना पड़ता था। तो फिर इस तरह से किसान जो है वो राजा को लगान देते थे। परंतु जब फिर जब हमारे देश में अंग्रेज़ आ गए तो क्या हुआ, वो अंग्रेज़ जो थे वो किसान से कर लेने लगे। लेकिन चेंज ये हुआ कि जब राजा को लगान देना पड़ता था तो राजा फसल के हिसाब से लगान लेता था। अगर फसल अच्छी होती थी तो लगान ज़्यादा दिया जाता था और अगर किसान को नुकसान होता था तो उसका कर माफ़ भी कर दिया जाता था और उससे कर नहीं भी लिया जाता था, कम लिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों ने एक फ़िक्स रकम तय कर दी कि चाहे तुम्हारे फसल बिल्कुल भी ना हो, चाहे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो, पर तुम्हें इतने पैसे का कर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक मालगुजारी नाम का शब्द है, तो ये कर के लिए ही दिया गया है कि जो सरकार, अंग्रेज़ सरकार भारतीय किसानों से कर लेती थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यही बताया गया है बच्चों कि किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा और धीरे धीरे क्या करा अंग्रेज़ सरकार ने, जो भी किसान थे उनकी खेती वाली ज़मीन जो थी वो भी हथिया ली। या तो किसान किसी और की ज़मीन पर खेती करके पैसे लेते थे, थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिल जाते थे मजदूरी के, और सारी किसान की जो ज़मीन थी ना वो जो अंग्रेज़ सरकार थी वो हथियाती रहती थी और बड़े बड़े जो ज़मींदार होते थे उनको दे देती थी, ताकि किसी छोटे किसान के पास ज़मीन ना रहे और सब बड़े ज़मींदारों के अंडर में या बड़े ज़मींदारों के खेतों में काम करें। ओके, तो इसमें सारा यही है। और ज़मीन के मालिक थे और मालगुजारी ना देने पर उनसे भी ज़मीन छीन ली जाती थी। कोई भी ज़मीन का मालिक होता था जो भी कर नहीं देता था अंग्रेज़ सरकार को, उसकी ज़मीन ही वो अंग्रेज़ सरकार हथिया लेती थी। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसी में वर्कशीट में सबसे नीचे दिया गया है, लिखा है मालगुजारी ज़मींदारी ज़्यादातर शब्दों में से प्रत्यय छांटिए और उदाहरण जैसे इन्होंने दिया उदाहरण पूंजीवादी बराबर पूंजी जमावादी। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो मूल शब्द के पीछे लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पूंजी हमारा मूल शब्द है और उसके पीछे लिखा है वादी, तो ये हो जाएगा पूंजीवादी। इसी तरह से आपको अगले 3 जो हैं वो करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताती हूँ, फिर बारी बारी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता दूंगी। लिखा है मालगुजारी ज़मींदारी तो मालगुजारी में जो गुजारी शब्द है वो है प्रत्यय। ओके, मालगुजारी में गुजारी शब्द जो हमारे पास है वो प्रत्यय है, हमें प्रत्यय बताने हैं ना इसमें। और ज़मींदारी में ई शब्द जो है वो प्रत्यय है और ज़्यादातर में तर शब्द जो है वो प्रत्यय है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं। सालाना शब्द का मतलब होता है बच्चों वार्षिक। ठीक है ना, एक साल होता है ना, पूरे साल को जो भी काम किया जाता है वो सालाना या वार्षिक कार्य होता है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं जो हमारे गद्यांश में है और हमें क्या करना है, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में से उर्दू शब्द छांटिए। तो जो शब्द मुझे मिले मैंने यहाँ पर लिख दिया। पहला है रकम, मालगुजारी, सालाना, ज़मीन, नामजद, कसर, बेदखल, कायम और हुकूमत। ये शब्द आपके गद्यांश में आए हैं जो कि उर्दू के शब्द हैं। अब अगला 4th क्वेश्चन है, ज़मीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखिए। ओके, तो ज़मीन का होता है आसमान, विलोम शब्द लिखने हैं उल्टे। ठीक है ना, ऑपोजिट। तो ज़मीन का आसमान, मालिक का नौकर, राजा का रंक। ठीक, अब लास्ट में दिया है 5th क्वेश्चन, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आंसर है अंग्रेजी प्रशासन या ब्रिटिश सरकार और लगान। ठीक है, तो आपके मन में अगर कोई और अच्छा टॉपिक या शीर्षक आता है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।